बिहारी नहीं हूँ। हाँ बता रहा हूँ, मुझसे तो कई लोग पूछते हैं ज्यादा। एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? तो मैं बताता हूँ, देखो बाकियों में जितना दिमाग रहता है उतना हमारा खराब है, तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। आजकल रील्स का बड़ा दौर है, जहाँ जाओ वहीं पे लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइन सुनिए। जी रील बनाने वालों का, लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए। ऐसे ताली मत बजाओ कि हमको लगे कि सब ताली ही बजाते रहते हैं। ताली जब आएगा बारी तब बजाना, उसका अलग रिदम है, इसमें अंत में बजाना। लेनी थी, बस साउंड वाले से निवेदन है, साउंड के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। बहुत अच्छा साउंड है, एकदम फिट है, एकदम ये समझो ये तुम्हारी पत्नी है सिस्टम। नहीं क्या है कि वो इसको प्रेमिका समझ के कभी आवाज बढ़ा देगा कभी घटा देगा। अभी कुछ मत करो, बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही रखना। क्या है ना कि बाकी कभी लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ, तो इसीलिए साउंड को बिल्कुल ऐसे ही रखना जी। अब सुनिएगा, लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फिर पंडित। अब इन 4 लाइनों को सुनना, आप सबको मजा आ जाएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना। किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में, अभी कुछ दिन पहले ही जलोटा ने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में। अब ये 4 लाइन सुनो, आप सबको आनंद आ जाएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से। 4 लाइन और सुनिए। एक चीज लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग जो इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी अभी हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हैं, पीछे भी आप लोग देख रहे हैं। जीवन में देखिए 2 चीजें, मैं उपदेश वैसे देता नहीं, लेकिन आप लोग मिले हो तो मैं आपको देना चाहता हूँ उपदेश। तो मैं आपको बताऊं कि जीवन में 2 चीजें हैं, एक तो ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर है। जो डॉक्टर है धरती पर वो भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या? मेडिकल के डॉक्टर कुछ होंगे, एक आधी तो सुन तो ऑनलाइन रहे ही हैं। साहित्य के डॉक्टर तो आप काफी सारे लोग होंगे, सर भी हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी धरती पर डॉक्टरों को नाराज नहीं करना, क्योंकि जब ऊपर वाला भगवान आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। और आपने अगर गलती से डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको भगवान के पास भेज देगा। इसलिए डॉक्टर को कभी भी नाराज मत करो। एक दृश्य देखो अंबर जी, मजा आ जाएगा, बिल्कुल नई बात। ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर घुसे, मरीज का ऑपरेशन होना है। मरीज को देखते ही डॉक्टर साहब ने कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब
आप गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए हैं, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। बहुत बढ़िया, तालियां कमजोर है आपकी, एक बार पूरा सदन तालियां जोरदार। मैं खुद को कह रहा हूं पांडे, घबराओ मत। तो देखा मरीज ने कि कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला, तो परेशान हो गया मरीज, बोला डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों है? तो डॉक्टर ने कहा देखो ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाएगी। बहुत खूब। तो एक डॉक्टर ने, एक हार्ट सर्जन ने अपने हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा कमाल है। जब उसने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे में से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे भी डिब्बे में से यही निकला है। तो अपना देश अद्भुत है। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी मैंने कई लोगों को ब्यूटी पार्लर जाते हुए देखा है। 4 लाइन सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। आप लोग तो ऐसे ताली बजा दिए जैसे आपके कोर्स की बात हो रही है। मेरे को तो 4 लाइन बीच में याद आ गई। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें। और 4 लाइन देखिए, आपको मजा आ जाएगा, वैलेंटाइन डे के दिन काम आएगा। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में, इस 4 लाइनों को सुनिए। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत कवि हूं सर। क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? दोस्तों आपको हास्य और व्यंग्य एक साथ मिल जाए, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। तालियां थोड़ी कमजोर है आप तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी हिंदी वाला गया ही नहीं,
बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। जी हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिया, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। जी को जमा, वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। जी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जगन भेजी तालियां, असंभव शिकार भैया, वाह शानदार। बैठे कई टीचर भी ताली बजा रहे हैं, इन्हें तो डबल एक्स की भी पता हो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी बजाई, निकल करके आई, मैंने पूछा तुम भी रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा भी 10वीं लो। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। सच बता रहा हूँ, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके, कितने समझदार लोग हो आप लोग, आधे में समझ जा रहे हैं। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? बोली होगी यही 38-40। अब इसलिए उससे पूछ ले तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। मैं तो सच बता रहा हूँ, वो मैं पैदा होने की कोशिश में नीचे गिर के और फिर बैठ गया, वो महिलाएं भी गिर के सामने बैठ गई और सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी, मैंने कहा बहन जी क्या कर रही है? बोले ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी कुछ नहीं कर रही थी, मन की कैप पहन के बैठी हुई, आंखें दिख रही हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई सब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, पूछे निकल आए। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। ये महिलाएं कितना हंस रही है, लड़कियां इतना, एक निवेदन करूं घर पर भी ऐसी रहा करो। औरतें कभी घर पर ऐसे नहीं है, इसमें स्वामी जी भी हंस रहे हैं। सर सबके घर की हालत ऐसे ही है सर, मैं क्या बताऊंगा। मैं तो 4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि जी आप लोग सचमुच देखिए। एक तो ये है आप लोग के सबके चेहरे पर हंसी, देखिए मैं तो हादसे का कभी हूँ, अपने ऊपर हंसता हूँ। जानते हैं क्यों? अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। मैं बिल्कुल देखिए, मैं तो दुनिया में 23 देशों में दोस्तों काव्य पाठ कर चुका हूँ। अभी 2 महीने के लिए अमेरिका गया था, 25 शहरों में अमेरिका में कार्यक्रम किया, सिर्फ धोती कुर्ता पहनकर। परिधान के लिए हाँ, मैं धोती कुर्ता इसलिए पहनकर मंचों, आप कोई भी मेरी वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, मैं आपको हमेशा धोती कुर्ते में मंच पर दिखाई दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे नए कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं खूब पहनता हूँ, लेकिन मैं धोती कुर्ता इसलिए पहन करके जाता हूँ। चाहे आज मेरे बिहार का कोई गांव हो, आपके उत्तर प्रदेश का गांव हो, सर के राजस्थान का कोई गांव हो, मध्य प्रदेश का गांव हो, पूरे भारत का कोई भी गांव हो, हमारे गाँव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। क्या कहा? हमारे परिधान, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। एक जगह है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग। उस टाइम्स स्क्वायर के आसपास कहते हैं एक बार में एक जगह पर एक टाइम पे आपको 206 देशों के लोग मिल सकते हैं। मैं वहां भी घूम रहा था धोती कुर्ता पहनकर। कई लोग तो वहां पर ऐसे थे सर जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था,
मैं तो फिर भी धोती कुर्ता पहन के था। एक अंग्रेज आ गया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। लेकिन साहब वो अंग्रेज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चल तुझे गाँव ले चलता हूँ। तो उस अंग्रेज को गाँव लाया। अब अपन सनातनी लोग, मैं आंगन में जैसे घुसने लगा, तुलसी का पौधा, मैंने प्रणाम किया। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है, हम प्रणाम कर रहे हैं। उसने कहा अच्छा पेड़ पौधे तुम्हारी माँ है? उसने साहब उसके 3-4 पत्ते तोड़े, इधर उधर फेंक दिया। बोला देखो क्या हालत हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, भोजन कराया, भोजन करा के उसे मैं बगीचे में घुमाने ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। अंग्रेज ने जैसे ही पिताजी को छुआ, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ। लाल हो गया भैया। अरे लाल, उससे पहले अंग्रेज काले पैदा होते थे, फिर लाल होने लग गए। तो मामला देखिए आपसे भद्रे, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगाएंगे इतनी वैरायटी? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे वो लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3 दवाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है। मैंने सोचा है तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाइए, छोटे से बात करने के लिए 2 दवाइए, छोटे से बात करने के लिए 3 दवाइए। और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए। वाह, मेरे को सच बता रहा हूँ, महिलाएं लड़कियां जब हंसती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप इनको खुशी नहीं कर सकते। आप इनको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ ना, यही कहेंगे SBI का क्यों लूटा। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार सर हिंदुस्तान में हुआ है और इन महिलाओं ने किया है। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी। अरे क्या अध्ययन किया है गुरुजी, क्या अध्ययन किया है? तालियां शंभू भैया के अध्ययन के लिए। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुराकर बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। एक बार सर मैंने ये सुना दिया, उसके बाद सुनने वाले सब मुंह लटका के बैठ गए। भागे तो सही, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। समय की अपनी बाध्यताएं हैं। मैं 2 छंद आपको सुनाता हूं और बस आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जीवन में अपनी कीमत को पहचानिए। अपनी कीमत को इसलिए पहचानिए, मान के चलिए आपका कोई दुकान है, वो सड़क किनारे सड़क पर आ जाए तो दुकान की कीमत बढ़ जाती है। आपका अगर कोई प्लॉट है, खेत है, वो सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, आपका घर अगर सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं ना, आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचान करके चलिए। ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है साहब। जब तक आप हैं तब तक ये दुनिया में सब कुछ है। जिस दिन आप नहीं है, ये दुनिया किसी को नहीं पूछती है। 4 लाइनें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है।
दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। बहुत खूब, बहुत खूब। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। बहुत खूब, तालियां आपके आगे से पीछे। सैकड़ों दुखों की। बस चलते चलते एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वो हैं जो कल कर न केवल अपना भविष्य बनाएंगे बल्कि भारत का भविष्य बनाएंगे। एक चीज आप अपने पास भी रखिए और आने वाले लोगों को भी ध्यान दिलाइए। जीवन में अगर किसी पर भरोसा करना है ना, तो सिर्फ अपने आप पर करो। दूसरे कैसे दिखते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, दूसरों का रंग रूप काठी कद औसत हैसत क्या है, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप जितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जैसे कद काठी हुलिये के लोग आपको हो सकता है हर जगह पर मिलते हो, लेकिन जो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास मेरे अंदर है। इसलिए मैं माइक पर खड़ा हूँ और यहाँ पर हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। बस यही आपको आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं करना। खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब।